चाहे उस तरह शोषण करो, इन्होंने खुला छूट दे रखा है, उनके इशारे पर सारे अपराध हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद का इतनी बड़ी घटना मनीष गुप्ता का, जिसमें पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दिया। पहले तो पुलिस ने लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मामला सार्वजनिक होने के बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने पर हमारे पीछे तमाम सियासी दल से जुड़े लोग खड़े हैं। इनमें आक्रोश है, नाराजगी है कि इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद की घटना है, इसमें अभी तक गिरफ्तारी न होना यूपी सरकार की बड़ी नाकामी है। गोरखपुर में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। कहीं रक्षक ही भक्षक बन के आम जनमानस का हत्या कर रहे हैं और कहीं बदमाश आम जनमानस का हत्या करके दहशत फैला रहे हैं। लगातार घटनाएं जारी है। मनीष गुप्ता के बाद रात में मनीष प्रजापति की हत्या हुआ है और उसमें वहाँ के इंस्पेक्टर भी लाइन हाजिर हुए हैं। हमारे साथ एक चाय के दुकान में कस्या में कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये विभिन्न दल के लोग हैं, विभिन्न पार्टियों से राजनीति करने वाले लोग हैं, कुछ पदाधिकारी भी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जो घटनाएं लगातार घट रही है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है और उस घटना को यह किस नज़र से देख रहे हैं। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सादिक अली से जानेंगे। आप एडवोकेट भी हैं, मुकदमे भी लड़ते होंगे कोर्ट में। लगातार गोरखपुर में घटनाएं घट रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर कैसे रोकथाम लगेगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर जनमानस तक आप संदेश देना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गृह जनपद है योगी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, वह गृह जनपद है। आजकल पूरे प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। लूट का बढ़ावा देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की है। जो जंगल राज कायम करने के बाद दूसरे पार्टियों को थोपा करते थे, आज सबसे ज़्यादा अगर जंगल राज अगर है, लूट है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, तो वह सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी में है। मनीष गुप्ता की हत्या के बाद अभी पूरे देश में मामला गर्म ही था कि दोबारा गोरखपुर में उसी थाना क्षेत्र में मनीष प्रजापति की हत्या हो गई। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जब प्रदेश का मुखिया ही निरंकुश हो जाएगा तो बाकी प्रशासनिक जितने अधिकारी हैं, इनको आदत हैबिट हो गया है इनकाउंटर करने का, लोगों को मारने का। ये ट्रेनिंग किसने दिया है? ये प्रदेश के मुखिया ने दिया है। आज मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विकास दुबे मारे गए तो सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्या इन्होंने कराया और घर को तोड़वा दिया। तो मनीष गुप्ता की हत्या हुई है तो उनके हत्यारों का घर कब तुड़वाएंगे और कब इन लोगों का इनकाउंटर कराएंगे? निलंबित तो छोटे छोटे कार्यों में लोग निलंबित हो जा रहे हैं। ये तो तमाशा ये लोग कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार जो कार्रवाई चाहिए मनीष गुप्ता की हत्या में, वो कार्रवाई नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। ये लिपापोती हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा। इसलिए कि पुलिस प्रशासन को संरक्षक योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इतना छूट कर दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी और हिंदू आवानी का कार्यकर्ता रो रहे हैं। मनीष गुप्ता की जो हत्या हुआ है उसमें किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी? देखिए, मनीष गुप्ता के हत्या में सबसे पहले तो जो SHO है वह जाति धर्म काल। मैं अब तक यही देख रहा हूँ कि जितने भी प्रशासनिक अमले पे जो बड़े अफसर हैं वह ठाकुर बिरादरी से हैं और कुछ ऐसे निठल्ले अधिकारी हो चुके हैं जो गरीबों को, मजलूमों को, ख़ास तौर से उनके ऊपर भ्रष्टाचार करके उनके शोषण कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर घोर से घोर निंदनीय से निंदनीय कार्रवाई करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर आज कोई अपराधी, चाहे वह SHO हो, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे जिसने भी यह कार्य किया है, मैं उन सभी को मैं कह रहा हूँ उनको तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और ऐसी फांसी की सज़ा दिया है जो ट्रायल फास्ट ट्रैक से हो और महीने भर के अंदर ट्रायल करके उनको सज़ा कर देनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मनीष गुप्ता की जो हत्या हुआ है उस पर मुख्यमंत्री ने, जो बीजेपी के सरकार यूपी सरकार है, उन्होंने मुआवजा भी दिया है, बर्खास्त करने का भी आश्वासन दिया है। तो आगे क्या लग रहा है कि उसको न्याय मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के योगी जी एक काम इसके पहले भी कर चुके हैं। जब भी कोई पुलिस प्रशासनिक अमला उनके उनके अधीन रह करके अगर कोई अपराध कारित करता है तो वह जनता को दिखावे के लिए मुआवजा तय कर देते हैं और मुआवजा तय करके उनको बर्खास्त करके फिर 1 महीना 2 महीने के बाद दूसरा थाना दे देते हैं और दूसरा थाना दे करके अपने आप को शाबाशी लेना चाहते हैं। और ठीक उसी तरह यह जो मनीष गुप्ता जी के हत्याकांड में या प्रजापति जी के
हत्याकांड में यही कार्य वो करने वाले हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जनता को गुमराह करना और जनता को गुमराह करके अपने सत्ता पर बैठे रहना, उनका यही। लेकिन सरकार ने कहा है कि गिरफ्तारी होगी और जो पुलिसकर्मी हैं दोषी वो फरार चल रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी करना चाहे पुलिस तो ज़मीन खोद के निकाल लेगा। अब योगी जी कह रहे हैं एक आम आदमी अगर जूता तमाचा लात से मारता है तो उसको को खोदने के लिए तो पता नहीं कहाँ तक चले जाते हैं, क्योंकि उनसे पैसा काटना होता है। लेकिन आज जो उसको वो नियुक्त किए हैं वह उनके अधीन बैठा हुआ है, वो खुद कमा करके योगी जी को दे रहा है, पार्टी चला रहा है, तो वो उसको इतना जल्दी कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? ये कोई सच्चो है। उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ था एसपी डीएम का समझौता कराने का, केस न दर्ज कराने का, तो जो वहाँ के एसपी हैं वो बीजेपी के एक सांसद के दामाद बताए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप सब पहले ही बोले हैं कि लिपापोती होने वाला कार्यक्रम है, लिपापोती हो जाएगा। जो मुआवजा देना था वो दे दिया गया, जो भी घोषणा वहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है वो दे करके उनको मैनेज कर लिया गया है। इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? इतनी लगातार घटनाएं घट रही हैं, तो किस तरह की माहौल नज़र आ रहा है यूपी में? यूपी में इस समय ठोको नीति चल रही है। योगी जी का यह एक नंबर का ये नीति है जिसको अपनाए हुए हैं। और जो एक नंबर का वोटर है वैश्य समाज के युवाओं को ये ठोको नीति द्वारा उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस पर वैश्य समाज को कम से कम अपने पेड़ पे तो लिखवा लेना चाहिए कि हमारी भूल कमल की फूल। जो घटनाएं घटी हैं उसमें क्या नहीं लग रहा है कि पूर्व के सरकार में भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं? देखिए, अभी इस सरकार में इसके पहले जो घटना घटी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनी है उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था और जनमानस में जाति धर्म के आधार पर किसी को ठोको नीति नहीं अपनाया जाता था। ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हुए अगर ये कहे कि ठोको साले को, इस तरह का वक्तव्य योगी आदित्यनाथ जी देते हैं। आपको ये लग रहा है कि सरकार ने जो एनकाउंटर का सिलसिला जारी किया इससे पुलिस का मनोबल बढ़ा है और पुलिस ने कहीं ना कहीं बेगुनाहों का भी शिकार किया है? देखिए, पुलिस वालों को तो खुली छूट दे रखा गया है कि देखो भाई, जो जहाँ मिले उसको तुम इनकाउंटर करते रहो। अभी उन्होंने एक FIR कायम किया है मनीष गुप्ता में। आपको बता दूं कि किसी भी विभाग में SHO हो या चाहे कोई भी छोटा कर्मचारी हो, वह लोक सेवक है, उसके पिता का नाम निश्चित तौर पर लिखा होता है। लेकिन आज जो FIR कायम किया गया है वह अज्ञात में कायम किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको बचाने की पूरी साजिश रची गई है और ये भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ की देन है। ये अपराध कैसे रुकेगा? जो अपराध लगातार घटनाएं घट रही हैं तो इसको कैसे सरकार रोकेगी? देखिए, कोई भी सरकार आएगी, छिटपुट घटनाएं तो घटती रहती है, लेकिन जब हम प्रशासन को एकदम फ्री छूट दे देंगे तो ये सब घटनाएं हमेशा घटती रहेगी। इसलिए जब तक योगी आदित्यनाथ जी भी इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे तब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी। और पुलिस भी मारी जा रही है। पुलिस अपने आप का इनकाउंटर कर ले रहा है, पुलिस भी उत्पीड़न का शिकार है। इसलिए कि उसको इतने प्रेशर दे के काम कराया जा रहा है कि गलत कार्य में जब पुलिस गलत काम करती है तो वो भी सोचती है थोड़ी देर के लिए कि मैं भी इंसान हूँ और गलत कार्य कर रहा हूँ, लेकिन दबाव में, सरकार के दबाव में गलत कार्य कर रहे हैं। और ऐसे पुलिस वाले जो ईमानदार हैं वो अपने को खुद ही शूट कर ले रहे हैं और इसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ महाराज है। तो मनीष गुप्ता की जो हत्या हुआ है तो क्या नहीं लग रहा है उसमें इंस्पेक्टर ने गलत किया है? बहुत गलत किया है। अभी मैं उनके वरिष्ठ अधिकारी की बात सुन रहा था, एकदम झूठ बोल रहा है अधिकारी, वो पक्षपात कर रहा है, कह रहा है कि गिरने से उनको चोट लग गया सर में और गिरने से इतना चोट लग जाएगा कि उसकी मौत हो जाएगी। उसको मारा पीटा गया है, जब उसका एकदम संतुलन खराब हो गया तब उसको लेकर हॉस्पिटल ये लोग भगे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इसमें सीधे समाजवादी पार्टी द्वारा जिले से मनीष गुप्ता और मनीष प्रजापति की हत्या पर किस तरह का क्या किया जा रहा है, कैसे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे, मिले थे मौके पे, मीनाक्षी जी से मिले थे और 20 लाख रुपए का मदद भी, आर्थिक सहायता भी किया है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया है। आप लोग की तरफ से क्या किया जा रहा है? हम लोगों की तरफ से किया जाएगा, जो पार्टी की तरफ से निर्देश होगा जो हम लोग करेंगे, और बाकी पार्टी कर ही रही है, धरना प्रदर्शन वहाँ पे चल ही रहा है पार्टी की तरफ से। तो आप देख रहे थे गोरखपुर में लगातार हत्याएं का सिलसिला जारी है, कभी मनीष गुप्ता तो कभी मनीष प्रजापति, न जाने कितनी और हत्याएं होंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, पुलिस द्वारा आम जनमानस की हत्या करना, पुलिस द्वारा जो आम जनमानस की हत्या करने का जो एक बड़ा सवाल आज देश स्तर पर उभर कर आ रहा है। लगातार बड़े बड़े सियासी दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले में इंटरफेयर कर चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं। तो इसको पुलिस पर कैसे लगाम लगाया जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं न घटे? ये जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये सारा उन्हीं के इशारे पर हो रहा है।
और देश को हिटलरशाही सरकार चला रही है, प्रदेश को, और देश को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। दिन प्रतिदिन मुख्यमंत्री के गृह जनपद की इतनी बड़ी घटना में अब तक मुख्यमंत्री द्वारा दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी न करवा पाना, नहीं लग रहा है कि ये यूपी सरकार की नाकामी है? बिल्कुल आपका कहना सही है और चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी इस उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं और अपराधी हैं और जो लोक सेवक रहते हुए भी अपराध कर रहे हैं, उनके बारे में उनको भली भांति जानकारी है और उन्होंने पूरा खुली छूट दे रखा है कि तुम लोग जिसको चाहो उसको ठोको, जिसको चाहो उसके साथ जैसा चाहे उस तरह शोषण करो। इन्होंने खुला छूट दे रखा है, उनके इशारे पर सारे अपराध हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद का इतनी बड़ी घटना मनीष गुप्ता का, जिसमें पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दिया। पहले तो पुलिस ने लिपापोती करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मामला सार्वजनिक होने के बाद मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी न होने पर हमारे पीछे तमाम सियासी दल से जुड़े लोग खड़े हैं। इनमें आक्रोश है, नाराजगी है कि इतनी बड़ी घटना में मुख्यमंत्री का जो गृह जनपद की घटना है, इसमें अभी तक गिरफ्तारी न होना यूपी सरकार की बड़ी नाकामी है।